भूमिका अहम रही, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और आप लोगों के मेहनत के लिए आपको साधुवाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आग्रह करते हैं कि आइए हम लोग मिलजुल कर यह सब काम करें, मानवता की सेवा करें। इसी कड़ी में हमारे अभिभावक तुल्य विक्रम कुंवर जी, पूर्व मंत्री, बहुत नज़दीकी हम लोगों को हैं। उन लोगों का एक बड़ा खेदजनक बयान आया उनका, जिससे हम लोग को बड़ी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। लेकिन वो गार्जियन हैं हमारे, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि किसी भी तथ्यों की जानकारी, देखिए ये सब ओछी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जहाँ जिला प्रशासन स्वयं लगा हुआ था, 12 घंटे तक आप अंदाज कीजिए कि डीटीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ, सारे जिला के सारे पदाधिकारी, कई बीडीओ, कई सीओ, रिकॉर्डिंग जिला प्रशासन को। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, जहां मिलेंगे केक्स, पेस्ट्रीज, स्नैक्स, डिजर्ट, कुकीज, ड्राई केक्स, कई बेहतरीन अलग अलग फ्लेवर में। मनाना हो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या किसी तरह के फंक्शन के लिए आज ही चले ब्रांच टिलीनो केक्स फॉर ऑल ओकेजन्स, हॉस्पिटल रोड नियर डॉक्टर उर्मिला खौरी, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर है 9155399786। वही दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 9852206421। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के रेड क्रॉस के सदस्यों ने आज अधिवक्ता राजीव रंजन राजू जी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री के द्वारा जो अखबारों में खबरें दी गई थी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। चुनाव जो हुआ था, प्रशासनिक के तमाम अधिकारी बैठे थे और उसी के हिसाब से यह चुनाव कराया गया था। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे और राजीव रंजन राजू ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी बातों के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 20 अगस्त को सिवान रेड क्रॉस की कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और उस चुनाव में जिला प्रशासन की, सिवान पुलिस की, हमारे सदस्यों की और आपकी भी भूमिका अहम रही, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं और आप लोगों के मेहनत के लिए आपको साधुवाद देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लोगों ने नॉमिनेशन किया। ये सिवान में रेड क्रॉस का चुनाव जो है, एक पूरे बिहार में एक बड़े गौरव के साथ देखा जा रहा है कि ये बैलेट से चुनाव हुआ और ये सारा श्रेय जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला प्रशासन को जाता है कि उन्होंने इस चुनाव को संपन्न कराया। लगभग 11-12 घंटे तक सारे पदाधिकारी, सुरक्षा बल के लोग लगे रहे और चुनाव हुए। सारे प्रत्याशियों ने चुनाव में भाग लिया। गणना के अंतिम क्षणों तक और निर्णय आने तक, जीते हुए लोगों का नाम डिक्लेयर होने तक सारे लोग वहां पर बने रहे। बहुत ही अच्छे एक फ्रेंडली माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सारा समापन होने के बाद कुछ कतिपय स्वार्थी तत्व या राजनीतिक तत्व इसमें आकर इसका माहौल खराब करना चाहते हैं। तो हमारा ये मकसद था कि उनको ये संदेश दें कि रेड क्रॉस मानवता के लिए एक संकल्पित प्लेटफॉर्म है, एक संस्था है। इसमें ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और सारे लोग, जो लोग इस सेवा की भावना रखते हैं, वो हमारे इस परिकल्पना से जुड़े हुए हैं। हम सबका सम्मान करते हैं और सबको से आग्रह करते हैं कि आइए हम लोग मिलजुल कर यह सब काम करें, मानवता की सेवा करें। इसी कड़ी में हमारे अभिभावक तुल्य विक्रम कुंवर जी, पूर्व मंत्री, बहुत नज़दीकी हम लोगों को हैं। उन लोगों का एक बड़ा खेदजनक बयान आया उनका,
जिससे हम लोग को बड़ी तकलीफ हुई, पीड़ा हुई। लेकिन वो गार्जियन है हमारे, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि किसी भी तथ्यों की जानकारी हो तब बोलें। हमारे भी सूत्रों से ये पता चला है कि उनको किसी भी वस्तु स्थिति की कोई जानकारी उनको नहीं है। उनसे जब हमारी बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि वो कोई जानकारी नहीं है। कुछ हमारे जानने वाले जो प्रतिनिधि के तौर पर हमारे यहाँ खड़े भी थे, प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, जो लोग हार गए वो लोग उनके पास गए और उन्होंने उनको कहा कि आप विरोध कीजिए, उन्होंने लेकर दे दिया। खैर इस पर उन्होंने अपना खेद भी व्यक्त किया है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन हम उनसे यह आग्रह करते हैं कि ऐसे तत्वों से दूर रहें, कि यही तत्व लोग उनका राजनीतिक कद छोटा करेंगे और उनकी छवि को धूमिल करेंगे। हमारा आप लोगों से भी आग्रह है कि आप हमें सहयोग करें और आइए हम सब लोग मिलजुल कर मानवता की सेवा करें। और एक रेड क्रॉस जो पिछले सत्रों में आपने देखा है कि 17 नंबर पर रेड क्रॉस था ब्लड डोनेशन में, हमारे सचिव के सफल नेतृत्व में, रत्नेश प्रसाद सिंह के सफल नेतृत्व में हम लोग दूसरे स्थान को प्राप्त किए। और इसी का नतीजा था कि भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं सिवान इकाई को एम्बुलेंस दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया। पूरी संस्था को आज बिहार में सिवान को एक अलग गौरव के रूप में देखा जा रहा है। तो इसमें सहयोग आपका भी है, आप लोगों ने भी हमको सहयोग किया है, इसलिए आपको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये विवाद आखिर शुरू क्या लगता है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि पहले का जांच कराया जाए, तो क्या लगता है कि ऐसा कोई बात है जिसकी जांच कराने की वो मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सब ओछी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जहाँ जिला प्रशासन स्वयं लगा हुआ था, 12 घंटे तक आप अंदाज कीजिए कि डीटीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ, सारे जिला के सारे पदाधिकारी। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता माँ थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700-4264-018। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309162673618। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सैलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर जेपी चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151, 8873478506। कई वीडियो, कई सीओ रिकॉर्डिंग जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल, जिला प्रशासन ने स्वयं रिकॉर्डिंग कराया है, उसको उसकी कॉपी उपलब्ध उनके पास है। उनके पास सारा एक एक क्षण का, नॉमिनेशन से लेके गिनती तक का, रिजल्ट आने तक का, प्रत्याशी जो वहां पर खड़े होकर अपनी गिनती करवा रहे थे, सबका वीडियो फुटेज है और सब प्रशासन को दिया जा चुका है। आखिर क्यों पूर्व मंत्री ऐसे आरोप क्यों लगे, मिलकर इस विषय पे बात कर रहे हैं? आखिर कौन लोग उनको चढ़ा रहा है, क्यों बोल रहा है? इससे तो सब सिवान की बदनामी होती है, प्रशासन की बदनामी, सब लोग की बदनामी हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि रेड क्रॉस में क्या है, क्या नहीं है। बात के बात हुई है कुछ, मैं जब बता रहा हूँ वो सही बात बता रहा हूँ, मुझे किसी बात की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जानकारी होगी तब मैं बताऊंगा। सर, सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ, जी। जो लोग उम्मीदवार रहे, आपका कहना है कि वो लोग हार गए, फिर अधिकारियों के यहाँ इसकी शिकायत भी की गई कि फिर से इसको चुनाव को कराया जाए। तो सवाल यह है कि आखिर वो लोग चाहते क्या है, और ये कौन लोग हैं कि जो उसमें हिस्सा भी लिए, वोटिंग जो हुई उसमें भी सब कुछ रहे, और फिर आज ये कैंसिल कराने की बात कर रहा है? देखिए, पूरे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है, आप देख रहे होंगे, जहाँ कोई जीत रहा है वहाँ ईवीएम ठीक है,
जी। और जहां हार रहा है वो सारा ठिकरा ईवीएम पर फूट रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि उन लोगों को ऐसा लगा कि हम जब हार गए हैं, जब सारी प्रक्रिया में आपने भाग लिया, नॉमिनेशन से लेके आप देखेंगे वीडियो फुटेज आपको आप लोग भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, एक एक क्षण का फुटेज है, अंत तक वो सारे लोग बैठे रहे हैं। रिजल्ट भी लोगों ने लिया है, रिसीव किया है, उसके बाद भी अगर उनका ऐसा व्यवहार है तो अफसोसनाक है, निंदनीय है, क्षोभनीय है। कल के अपने इंटरव्यू में वो प्रशासन को भी बता रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, वो लोग भले करवाए हैं लेकिन ये गलत करवा दिया है। देखिए, प्रशासन को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन की भूमिका पर हमें 100% भरोसा है। और हमने देखा है जिस तरह से, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से इन्होंने प्रेम पूर्वक चुनाव कराया है, वो ऐतिहासिक है। आपके बगल में जो ओम प्रकाश मिश्र बैठे हुए हैं रेड क्रॉस के, ये भी आपके डेलीगेट में चुने गए हैं। जी, जी। और इनके ऊपर कल FIR कराया गया है पूर्व मंत्री के द्वारा। जी, जी, जी। इनका कहना है कि हमने कॉल किया, उनसे पूछा कि भाई क्यों आरोप लगा रहे हैं रेड क्रॉस के मामले पे, वो तो चुनाव हुआ है, प्रशासन के बीच में चुनाव हुआ है, तो इसको लेकर के इनका कहना है कि कोई धमकी हमने नहीं दिया लेकिन फिर भी FIR करा दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं, क्या आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि ये दुर्भावना से ग्रसित उनकी मानसिकता का ये द्योतक है कि इस तरह का वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से हैं और इन्होंने फ्रेंडली, चूंकि सब कोई सिवान के हैं, जानते हैं, इन्होंने बात किया और इस बात को ये बतंगड़ बना देना और एक सीधे साधे आदमी को जिसका एक बहुत ही उज्जवल राजनीतिक भविष्य है, ये खुद पचरुखी के प्रमुख रह चुके हैं, एक झूठा निराधार आवेदन दे देना जिसको मुझे लगता है कि प्रशासन ने रात ही उसको राजनीतिक कारण देकर खारिज कर दिया। तो यह उनकी औकात बताता है, यह जो निर्णय लिया गया है कि उनकी बात को प्रशासन भी कितना सीरियसली ले रहा है, ये उसको बता रहा है कि हमको कहने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्या लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति या कुछ? देखिए, मानसिक स्थिति को हम कैसे कहें कि उनकी खराब है, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। और किसी के इतना मैच्योर नेता ये कहे कि कोई आया हमसे कहा और हम उस पर आवेदन दे दिए, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। किसके द्वारा? राजू जी, जो 15 डेलीगेट जो चुने गए हैं, इस पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव कैंसिल होगा या फिर इसी 15 डेलीगेट में से सचिव और जो पद है उस पर चयन कर दिया जाएगा? 15 जो लोग हमारे चुने गए हैं, 13 हम लोगों के चुनाव हुआ है और जबकि जो लोग विरोधी पक्ष हैं, 2 पक्ष उसी में से जीत के आए हैं। जी जी। वो लोग स्वयं इसका अपना जवाब देंगे, लेकिन जो बनेगा वो इन्हीं 13 व्यक्तियों में से ही हमारी कार्यकारिणी का गठन होगा। तो क्या लगता है कि 2 जो कैंडिडेट हैं, देवेंद्र गुप्ता और लक्की बाबू हैं? जी, देवेंद्र गुप्ता और लक्की बाबू, जिन लोगों की तरफ से ये विरोध किया जा रहा है उसी ग्रुप के हैं, लेकिन हम मानते हैं ये लोग सकारात्मक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कौन चढ़ा रहा है, स्पष्ट रूप से बताइए, किसके द्वारा ये सब खेल अंदरूनी खेला जा रहा है कि लोग जाने? देखिए, उसमें कुछ आपके पत्रकार बंधुओं का भी कुछ ऐसे लोग हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। हम अब उनका नाम बताना नहीं चाह रहे हैं कि समाज में उनके भी कुछ इमेज होगा, खराब होगा, लेकिन वे समझ रहे हैं कि वे कौन लोग हैं, वो अभी भी समझ जाएं, इस तरह की कुछ ही हरकत न करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, राजनीतिक लोग, रेड क्रॉस की जो जमीन है उस पर भी कुछ ध्यान है भूमाफियाओं का? बता रहे हैं आपको, ये आपने बड़ा अच्छा माकूल सवाल पूछा है। जब रेड क्रॉस पर कुदृष्टि पड़ी थी भूमाफियाओं की, उस समय ये सारे तत्व कहाँ थे? किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ जाके पूछे भी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कई तरह की धमकियाँ आई, कई तरह के प्रेशर्स आए हमारी समिति पर, सचिव पर आए, लेकिन हम लोगों ने झेलते हुए यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक की लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी और भू माफियाओं को, उनके मंसूबे को कामिल हम लोगों ने उसको सफल नहीं होने दिया। तो आखिर अगर आप इसी में व्यस्त हैं, आप समाज के प्रति इतने अगर लगनशील हैं और कार्य करने के इच्छुक हैं, तो मात्र 6 महीने 1 साल पूर्व आप कहाँ थे? आपका कोई विरोध कहीं नहीं दिख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या आप उन्हीं तत्वों से मिलकर आ रहे हैं, क्या आप उन्हीं तत्वों से मिले हुए हैं? राजू भैया, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रेड क्रॉस में है क्या कि इतनी मारामारी चल रही है? देखिए, अभी तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर सैलरी वगैरह की बात होती या मानदेय की, तब तो लगता है कि इस चुनाव को
पैरामिलिट्री फोर्स की देखभाल में कराना कहता है पड़ता कि है। मोटी कोई रकम की कमाई नहीं होती है रेड जी, क्रॉस ऐसा के लिए। कुछ नहीं है। लोग क्यों भी रहे मोटी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसको लोग तो ये राजनीति मानसिकता हम देख लोग रहे हैं। चाहते हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा मत बने, राजनीति के मंच न बने, और आप बंधुओं से, क्योंकि प्रजातंत्र के आप एक चौथे स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, आपसे भी आग्रह है कि इसको इसी स्वरूप में रहने दें। आइए हम सब लोग मिलकर जल को अपने घरों में रखें और रेड क्रॉस के साथ। राजू भैया, आपके बीच की लड़ाई है और इस बीच की लड़ाई में पत्रकारों को बीच में लाना, ये हम जरा सा आखिर पत्रकार क्यों बीच में है? तो क्या कारण क्या है? देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं। प्रत्याशी थे हमारे, उसमें एक पत्रकार बंधु प्रत्याशी भी थे जो हार गए। ठीक है, हार जीत होती है, आप अगली बार आइए फिर हम लोग मिलजुल कर लड़े, फ्रेंडली मैच लड़े। इसको इतना तुल देना ये सर्वथा उचित नहीं है। अच्छा, वो प्रत्याशी भी थे हाँ, प्रत्याशी थे। इसीलिए एक सवाल ये बता दीजिए, उनका आरोप है कि 20 और 44 का कोई आंकड़ा था, जिसको बता रहे हैं कि पहले 44 चुना गया फिर 20 हो गया। देखिए ये कोई आप बता रहे हैं, ये आंकड़ा वो लोग भी इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 43 लोगों का नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद हुआ कि भाई के अब चुनाव होंगे, चुनाव कराया गया, सारे लोगों का नॉमिनेशन सही पाया गया, किसी का रद्द नहीं हुआ। चुनाव कराया गया, चुनाव की प्रक्रिया आपने देखी, बैलेट से कराया गया, सारे लोग बैठे रहे, उत्साह से बैठे रहे, कोई वोटर घसका तक नहीं, हमारा ही नहीं उनका भी, सारे वोटर मुस्तैदी से अड़े रहे। जो हमारी एंट्री है उसको आप देख लें, जो रजिस्टर में एंट्री है, कितनी एंट्री है, कितना वोट पड़ा, कितना वोट इनवैलिड हुआ, सारा रिजल्ट सामने है। वो 20-44 कोई 20-44 का कोई लफड़ा नहीं है। 43 लोगों का नॉमिनेशन, 15 आदमी का चुनाव होना था, मिनिमम 10 का प्रावधान है, लेकिन हुआ कि नहीं भाई एक 15 का प्रावधान किस आधार पे है? 10 एक मिनिमम है कि मिनिमम कम से कम 10 लोगों का होना चाहिए। ऐसा कई जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर ऐसे बैलूज है क्या? बाइलॉज नहीं, एक बना हुआ है रेड क्रॉस में कि 10 लोगों की कार्यकारिणी होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम 10 मिनिमम आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसी बहाने में अब एक कई जगह का कई फार्मूला है, 100 पर 1% देने का है। हाँ, 100 के 1400 समथिंग है तो 15 प्रत्याशी हुए, 15 लोग जीते, 15 में 13 जो हमारे लोग थे वो जीते, 2 उनके पक्ष के जीते, दो आदमी लखी बाबू और देवेंद्र जी, दोनों साफ सुथरे चरित्र के लोग हैं, सामाजिक सेवक हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग भी तुरंत पहुंचने वाले हैं। चलिए अंतिम सवाल की सचिव और अन्य जो पदों के लिए जो चयन आप लोगों को करना है, जो आपके डेलीगेट करेंगे, ये कब तक होगा? ये हम लोगों का बहुत जल्दी ही जिलाधिकारी के साथ हम लोगों की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आपस में तय कर लेंगे कि कौन किस पद के लायक है, वो हमारी समिति तय कर लेगी। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें, अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।